हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा असिस्टेंट कम्स टाइपिस्ट स्कॉस्ट कश्मीर के लिए। तो इसमें हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, हु केम टू इंडिया एंड नेम्ड द सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम मॉनसून। तो इन ऑप्शंस में से कौन इंडिया आए थे और उन्होंने जो ये सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम है ना, उसको मॉनसून नाम रखा है। तो इस क्वेश्चन का अगर आप देखोगे, सही आंसर है ऑप्शन सी, द अरब्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम यहाँ पे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये क्वेश्चन हमें बोलता है, द वर्ड इज सत्या में जयते इनस्क्राइब्ड बिलो द बेस प्लेट ऑफ द एम्बलम ऑफ इंडिया आर टेकन फ्रॉम। तो क्वेश्चन हमें यहाँ पे बोलता है, ये जो वर्ड है ना, ये सत्या में जयते, तो ये जो है इनस्क्राइब कहाँ पे, बेस प्लेट ऑफ द एम्बलम, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये है मुंडक उपनिषद। ऑप्शन सी है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम यहाँ पे देखते हैं, फॉर हाउ मेनी डेज डिड महात्मा गांधीज वॉलेंटियर्स ऑफ द साल्ट सत्याग्रह वॉक। तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको बोलना है यहाँ पे कितने दिनों के लिए ये साल्ट सत्याग्रह यानी कि उन्होंने किया है, कितने दिनों के लिए। तो इस क्वेश्चन का अगर आप सही देखोगे, वो है ऑप्शन ए, फॉर 24 डेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कब उन्होंने स्टार्ट किया। 12 मार्च को स्टार्ट किया है, 5 अप्रैल तक, 5 अप्रैल तक। तो ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पे देखते हैं, द बूदन मूवमेंट हैड बीन स्टार्टेड बाय। तो ये जो बूदन मूवमेंट है ना, ये किसने स्टार्ट किया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही है वो है विनोबा भावे। विनोबा भावे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो बूदन मूवमेंट है ना, इसका और एक नाम है, वो है लैंड गिफ्ट मूवमेंट। लैंड गिफ्ट मूवमेंट। तो इसको, ये जो है ना, ये कहाँ पे, ये तेलंगाना में हुआ था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आप देखोगे, विच स्टेट्स आर रिलेटेड विद द डिस्प्यूट ऑफ मुल्ला पेरियार डैम। ये जो मुल्ला पेरियार डैम है ना, ये दो स्टेट्स के दरमियान एक डिस्प्यूट है। हमें बोलना है वो कौन कौन से स्टेट्स है। तो क्वेश्चन 5 अगर आप देखोगे, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ये है तमिलनाडु और केरला के बीच में ये डिस्प्यूट। क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज ऑल्सो नोन एज द रॉयल डांस ऑफ लद्दाख। तो हमें बोलना है रॉयल डांस ऑफ लद्दाख किसको बोला जाता है? वो है शार्दुल डांस। ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। Question number 7. The paintings in the Ajanta and Ellora caves are indicative of the development of art under the। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, चालुक्यास। चालुक्यास। क्वेश्चन नंबर 8 हम यहाँ पे देखते हैं, कथकली डांस इज अ हार्मोनियस कॉम्बिनेशन ऑफ डैश फॉर्म्स ऑफ फाइन आर्ट। तो ये जो कथकली है ना, ये हार्मोनियस कॉम्बिनेशन है कितने, 5 फॉर्म्स ऑफ फाइन आर्ट। 5 फॉर्म्स ऑफ फाइन आर्ट। 8 का जो सही है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9, विच रीजन इन इंडिया इज नोन एज राइस बाउल ऑफ इंडिया। तो इनमें से आपको बोलना है किस रीजन को बोलते हैं हम राइस बाउल ऑफ इंडिया। तो अगर आप देखोगे, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है इंडो गैंगेटिक प्लान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ये यहाँ पे मैंने ईडियम और फ्रेज से लिया है, अ मैन ऑफ स्ट्रा। अ मैन ऑफ स्ट्रा इसका मतलब होता है अ मैन ऑफ नो सबस्टेंस, जिसका कोई वैल्यू ही नहीं होता है, इसी को हम बोलते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी ईडियम और फ्रेज से लिया है मैंने, टू क्राई वुल्फ। टू क्राई वुल्फ का मतलब होता है टू गिव फॉल्स अलार्म। टू गिव फॉल्स अलार्म। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो 11, ये क्वेश्चन रीजनिंग से लिया है।
तो आपको बोलना है ये जो यहाँ पे है गैप, यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे इस सीरीज़ को, तो इसका आपको लॉजिक ढूंढना है इस सीरीज़ का। जब आप लॉजिक ढूंढोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो लॉजिक है ना, वो है ऐसे। 1² - 1 होता है 0, 2² - 1 होता है 3, ये जो 8 है ना ये होता है 3² - 1 होता है 8, 4² - 1 होता है 15 यहाँ पे। जो 24 है ना वो है 5² - 1, और इसके बाद आ जाएगा 6² - 1। 6² होता है 36, -1 होता है, जब हम 36 को -1 करेंगे वो निकलेगा 35। तो 11 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये भी नंबर सीरीज है। जो पहला नंबर है वो 122 है, तो ऐसे ही ये सीरीज है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर आप देखोगे ना ये लॉजिक इसका क्या है। 122 बनेगा 11² + 1, फिर 144 बनेगा, 145 बनेगा 12² + 1, क्योंकि जो 12² होता है वो होता है 144 + 1 बन जाएगा 145। ऐसे ही ये जो 170 है ये बनेगा 13² + 1, 197 बनेगा 14² + 1। तो लॉजिक आपको आ गया समझ इसमें क्या है। इसके बाद आ जाएगा 15² + 1। यहाँ पे जो हमें देखना है 15² + 1 वो होता है 226। क्या होता है 226। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर डेवलप्ड बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। तो उसको हम क्या बोलते थे, जो फर्स्ट जनरेशन से पहले कंप्यूटर डेवलप हुआ था उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल। इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर। तो हमें बोलना है यहाँ पे ऑप्शन, इनमें से सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं। तो अगर आप देखोगे ना, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, तो फिर आ जाएगा ऑल ऑफ द ऑल, यानी कि सारे इसमें राइट है ये। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेटेड चिप्स वायर स्टार्टेड टू बी यूज्ड फॉर विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो हमें बोलना है ये जो आईसीज है ना ये किस जनरेशन में यूज किए गए हैं। आईसीज होते हैं इंटीग्रेटेड चिप्स, तो ये हुए हैं थर्ड जनरेशन से। ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट कंप्यूटर यूज्ड टू स्टोर अ प्रोग्राम। तो पहला जो कंप्यूटर है जिसने स्टोर किया है क्या कंप्यूटर प्रोग्राम को, तो वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है इसका सही आंसर, EDSAC। EDSAC, ये जो EDSAC है ना इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। आप देख लेना, ये ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 हम यहाँ पे देखते हैं, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड इन अ डिजिटल वॉच। तो कौन सा कंप्यूटर होता है इस्तेमाल किस में, डिजिटल वॉच में। तो 17 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एम्बेडेड कंप्यूटर में, यानी कि एम्बेडेड कंप्यूटर है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 हम यहाँ पे देखते हैं, द इंटरनेशनल, ये यहाँ पे आपको ये इंग्लिश से लिया है, द इंटरनेशनल यूनियन डैश डैश द कंजर्वेशन ऑफ नेचर आइडेंटिफाइज द इंडेंजर्ड स्पीशीज एवरी ईयर। तो हमें बोलना है यहाँ पे क्या आ जाएगा, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन आ जाएगा। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे ये जो है ये आपको अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पे मैंने। तो इस क्वेश्चन को आप देखोगे, आप अगर मैं यहाँ पे ये आप खुद भी कर लेना मैं आंसर भी बता देता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 19 है ना, तो पहला जो सेंटेंस होगा ना इसका वो है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। देखो कैसे, जो पहला सेंटेंस है वो है ऐसे, फिजिकल एक्टिविटीज अलोंग विद द प्रॉपर, फिर आ जाएगा न्यूट्रिशन और रियली वेरी बेनिफिशियल, फिर आ जाएगा टू द पीपल ऑफ ऑल एजेस
फ्रॉम एनी बैकग्राउंड एंड एबिलिटीज। तो ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द पुंछ वाज फेमस फॉर ग्राफिक्स, फाइन टी, मशरूम एंड गुड हॉर्सेस। तो क्वेश्चन हमें ये बोलता है, तो ये किसने लिखा है, क्या पुंछ किसके लिए फेमस है, ग्रेप्स के लिए, फाइन टी के लिए या गुड हॉर्सेस के लिए। तो ये है ऑप्शन सी, ह्यून सैंग। ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 हम यहाँ पे देखते हैं, द इंटरनेट वर्क्स बाय यूजिंग अ प्रोटोकॉल कॉल्ड, तो उसको हम बोलते हैं टीसीपी आईपी। ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 इंग्लिश से लिया है, ए पिक्चर ऑफ क्रिमिनल हु वाज डैश लास्ट मंथ वाज डैश ऑन द वॉल। तो आपको बोलना है यहाँ पे ऑप्शन डी आ जाएगा, हु वाज हैंग्ड लास्ट मंथ was hung on the wall। ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, डैश टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर हैज डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम अ फेमस स्प्रिंग नेम्ड गंदरबवन। तो आपका जो इस क्वेश्चन का सही है वो है गांदरबल। ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, डैश इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही है वो है F5। क्वेश्चन नंबर 25, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ईमेल। तो ये है रे टॉमलिनसन। ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डज MIME स्टैंड्स फॉर। तो इसकी हमें फुल फॉर्म बतानी है। तो ये है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ऑप्शन सी है इसका सही आंसर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 हम यहाँ पे देखते हैं, व्हाट इज द करेक्ट साइज ऑफ द ईमेल टेम्पलेट बिफोर एग्जीक्यूटिंग ए कैंप। तो हमें बोलना है क्या साइज होता है ईमेल टेम्पलेट का। तो इस क्वेश्चन का जो सही है वो है 18 KB। 18 KB। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 28 है ना, ये आपके लिए असाइनमेंट रहेगा। ये लेटर सीरीज से है, तो इसका आपको बोलना है क्या आ जाएगा ऑप्शन। तो हम जाते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ए हार्ड नट टू क्रैक। ए हार्ड नट क्रैक होता है ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम ईडीएम से ये क्वेश्चन लिया है। तो लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। तो ये थे कुछ 30 MCQs जो कि मैंने लिए हैं फॉर ACT के लिए। तो आई होप कि आपको ये अच्छे लगे होंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।